जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीएसआई के बैच में। पिछले बैचों में हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ी थी अनुपात समानुपात की क्लास में बहुत सारे नए टाइप पढ़े थे। आज की क्लास है में आज की क्लास है, पहले हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे, फिर जो कल हमने काम दिया था वो चेक भी करना स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन बंद करने का केवल ये सबसे बड़ा कारण है कि हम आपको काम देना चाहते हैं, आपकी कॉपी चेक करना चाहते हैं, जो डाउट है वो बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ क्लास इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा सा काम तुम्हारे ऊपर करना है, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, शुरुआत के 1 घंटे हम लोग पढ़ लेते हैं, तो 1 घंटे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी आधे घंटे वाली, तो लास्ट में कॉपी चेक करेंगे, वो लास्ट में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। समझाते हुए पढ़ाना है कि केवल क्वेश्चन लगवाना है? टाइप को समझाना भी है कि सीधे क्वेश्चन लगवा दे? समझाना भी है। अच्छा देखो, सुन लो, 1 मिनट थोड़ा समझ लो। ठीक है, तुम दोनों खड़े हो, ये दो अच्छे दोस्त हैं। इसने इन्वेस्टमेंट किए 5 लाख रुपए, पाठक जी ने। तुम्हारा नाम? नाम क्या? तुमने कितने लगाए? अरे तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक ने पैसे लगाए, सुन लो 1 मिनट, इससे पैसे लगाए 5 लाख, इसने लगाए 10 लाख। ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट किया। कह रहे काहे का बिजनेस स्टार्ट किया? एक व्यापार स्टार्ट किया। सुन तो लो, 6 महीने में प्रॉफिट हो गया 4 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया? 6 महीने में 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। अच्छे दोस्त हैं दोनों, दोनों अच्छे दोस्त हैं। प्रॉफिट को आधा आधा बांट ले। प्रॉफिट को आधा आधा बांट दे। नहीं बांटेंगे, क्यों? नहीं, कभी नहीं बांटेंगे, यही पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप का सही मतलब होता है समझदारी, साझेदारी नहीं। क्या होता है? अगर समझदारी है, पार्टनरशिप कभी नहीं टूटेगी, लेकिन समझदारी दोनों तरफ हो, केवल एक तरफ से नहीं चलेगा काम। ठीक है, जैसे थोड़ा सुनना, जैसे 4 दोस्त हैं, खड़े हो, जल्दी खड़े हो, ज्यादा मुस्कुरा रहे हो ना। माना ये 4 लोग हैं, ठीक है, सुन तो लो, सुनो। चारों ने व्यापार स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, चारों ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, एक ने 10 गाय पाली, एक ने 10 भैंसे पाली, एक ने 10 बकरी पाली, और एक ने 10 सुअर पाली। सुनना, हंस लो नहीं, पार्टनरशिप को समझना है ना, बहुत आराम से समझना। तुम्हें पार्टनरशिप आज और कल के बाद लगेगा पार्टनरशिप कुछ होता ही नहीं है। लोगों ने बेवकूफ बना रखा है, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, कुछ नहीं होता है। केवल समझदार बनो, पार्टनरशिप कुछ होता ही नहीं है। अब ये बताओ, तीनों ने एक चारागाह किराए पे लिया, एक चारागाह किराए पे लिया, जिसका किराया था 40 साल। किराया कितना है? एक चारागाह ले लिया, किराया कितना है? 40 हजार। चारों अच्छे दोस्त हैं, सबके पास 10-10 जानवर हैं। चारों लोग किराया बराबर बराबर बांट लें, क्या दोस्ती चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? कह रहा हमारे पास बकरियां हैं और किराया इतना देंगे हम। क्या होगा? ये मतभेद आएगा। कहेंगे तुम्हारे पास भैंसे हैं, तुम्हारा दूध ज्यादा जाता है, महंगा जाता है। हमारे यहाँ गाय है, हमारा दूध कम, हमारी कमाई कम है। इसके पास बकरियां, कहेगा हमारी कमाई तो और कम है। तो मतभेद रहेगा, मतभेद रहेगा। तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो हुआ क्या? अगर जानवर एक जैसे होते हैं, जानवर कैसे होते हैं, तो ये पार्टनरशिप चलती रहती। लेकिन जानवर अलग अलग है तो पार्टनरशिप नहीं चल पाएगी। ठीक है, चलो ये 2 टाइप के लोग हो गए।
ये हम तुम्हें टाइप समझा रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है हम कहानी सुना रहे हैं? टाइप समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई एक चीज तुम लोग किराए पे लाए, तुम चारों लोग मिलके, ठीक है। जैसे नहीं, गांव के जमाने में नहीं होता था पहले कि गांव में टीवी चल रही है, 3 दिन इस मोहल्ले में, 2 दिन उस मोहल्ले में, एक दिन वहां पे, ऐसा नहीं होता है? ऐसा होता था। हम बैटरी चार्ज करके लाते थे, ठीक है। एक समय था ऐसा। तो एक वीस, हाँ ट्रैक्टर्स है। एक वीसीआर, एक वीसीआर किराए पे लिया, मानो कुछ भी चीज किराए पे ली, ठीक है। एक वीसीआर किराए पे लिया। अब एक ने इसका इस्तेमाल किया 2 घंटे, एक ने इस्तेमाल किया 10 घंटे, एक ने इस्तेमाल किया 1 दिन, एक ने इस्तेमाल किया मानो 4 दिन। कितना इस्तेमाल किया? 4 दिन, ठीक है। लाए थे किराए पे, किराया था मानो जैसे 6,000 रुपए की किराया बताए थे, ठीक है। अब सुन लो, बराबर बराबर बांट ले, क्या दोस्ती चलेगी? नहीं। क्यों नहीं चलेगी? खैर लड़कियों में तो कभी नहीं हो सकता, वो तो तुरंत खत्म हो जाएगी। लड़के भले एक बार जज कर ले कहेंगे खत्म जाओ। सुन लो समझ लो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो जिस चीज का जितना उपयोग करेगा उतना किराया देगा। ये समझदारी है, ये समझदारी है। और समझदारी होगी तो साझेदारी चलेगी, और समझदारी नहीं होगी तो साझेदारी नहीं चलेगी। ये सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। जैसे अब एक नई टाइप और सिखाते हैं, ठीक है। तुम तीनों खड़े हो, खड़े हो, एक व्यापार स्टार्ट किया, एक व्यापार स्टार्ट किया। पैसे लगाए 3, 4, 5 के अनुपात में। पैसे लगाए 3, 4, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है। लेकिन सुन तो लो, इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल बातें करता है, काम कुछ करते ही नहीं, ठीक है। सुन तो लो, एग्जाम्पल एकदम सेट हिसाब से देना है। इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल पैसा लगा दी है, बाकी क्या करता है? केवल काम कुछ करता ही नहीं, मतलब वो सक्रिय साझीदार है ही नहीं। सक्रिय साझी मतलब समझते हो? हाँ यही पता है। अब सुनो, तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा 3, 4, 5 में लगाया, लेकिन ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, और ये निष्क्रिय, काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करना। तो ये बताओ, क्या पैसे को 3, 4, 5 में बांटेंगे? नहीं बांटेंगे, दोस्ती खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? कहेंगे पैसा लगा दिया, काम हम लोग करें, ये बैठे बैठे ऐसे केवल बातें करके पैसे ले जाए, तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। इसका क्वेश्चन आया है 24 के एसएससी के मेंस में आया है, 24 के एसएससी के मेंस में आया। सक्रिय साझेदारी वाला क्वेश्चन हमने कराया था साथ, क्वेश्चन ऑफ द डे में जो नहीं करा रहे थे, उसमें समझाया था कि सक्रिय साझेदारी में क्वेश्चन किस तरह आजकल आ रहे हैं। नए पैटर्न के क्वेश्चन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बैठ जाओ, केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद सुनना, थोड़ा समझना। जैसे कोई दो दोस्त हैं, दो ने बिजनेस स्टार्ट किया, तीसरा 6 महीने बाद साझेदार बन गया, चौथा भी आ गया 6 महीने बाद, और 1 साल बाद प्रॉफिट को बांटा है, 2 साल बाद बांटा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे, लोग बीच में आएंगे, बीच में जाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, समझते हैं। पार्टनरशिप को पूरा समझना है, शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे। और ये ध्यान रखना, पार्टनरशिप का मतलब केवल और केवल समझदारी होता है। क्या होता है? समझदारी। तो आज का टॉपिक पार्टनरशिप है, शुरुआत एकदम बेसिक से। बिल्कुल टाइप 1 के सारे क्वेश्चन बताएंगे, टाइप 2 के फिर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, पहला सवाल लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखना होगा, शॉर्टकट तरीका नहीं होगा, लेकिन आज से लेके कल तक पार्टनरशिप तुम्हें आ जाएगी। देखो, तीन व्यक्ति ए बी सी, तीन व्यक्ति ए बी सी, तीन व्यक्ति ए बी सी क्रमशः 40,000, क्रमशः 40,000, 38,000, 40,000, 38,000 और 42,000, 40,000, 38,000 और 42,000 के निवेश के साथ, के निवेश के साथ
एक व्यापार आरंभ करते हैं, के निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ करते हैं और होने वाले लाभ को और होने वाले लाभ को होने वाले लाभ को वे किस अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप यही है, पहला टाइप आपका यही है। तो क्या सीखा, जो जैसा इन्वेस्टमेंट करेगा उस हिसाब से लाभ को बांटेगा। पार्टनरशिप देखो इसमें किस पेज नंबर पे है, बुकलेट में पार्टनरशिप किस पेज नंबर पे है, 123। क्वेश्चन नए वाले दिखाएंगे तुम लोगों को, मतलब टाइप पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन दिखाते चलेंगे, लगवाते चलेंगे, नए वाले क्वेश्चन लगवाएंगे। तो क्या सीखा, जो वैल्यू दी गई थी उसमें क्या सीखा, तीनों का रेशियो ले लिया, रेशियो कितना कितना आ गया, 20, 19 और 21। अगर कुल लाभ दिया होगा तो पैसे को बांट लेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, तो ये अनुपात हो गया। समझ में आ गया, अरे बोलिए ना, समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अगला समझिएगा। अगला, अगले में क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट तो होगा लेकिन समय अलग अलग होगा। सब पेज नंबर 123 ना, ये रहा पार्टनरशिप। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो 24 के एसएससी सीजल प्री का है। एक एक सवाल पे समझदारी पे बात करना। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है, केवल और केवल समझदार बनना है, बाकी सवाल में कुछ नहीं करना है, केवल दिमाग लगाना है, केवल तुम्हें दिमाग लगाना है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं ऐसे, पहले थोड़ा समझदार दिमाग चलना स्टार्ट होगा, फिर सीख जाओगे, पार्टनरशिप समझ जाओगे। तो ये सवाल है, तीन व्यक्ति एबीसी एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश किए। यह निर्णय लिया गया कि 9% दान में दिया जाएगा। तो अच्छे दोस्त हैं, तो ये निर्णय तीनों ने ले लिया कि जो भी हम लोग कमाएंगे उसका 9% जो है वो क्या करेंगे, अच्छे कामों में खर्च करेंगे, दान दे देंगे उसको हम लोग किसी संस्था को। और कुल लाभ इतना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, 25,000। कितना हुआ है, 25, 2.5 लाख। कितना है, 2.5 लाख। सी का हिस्सा बोला है, क्या बोला है, सी का हिस्सा। तो कॉमन तरीका क्या है, कॉमन तरीका सुनना, देखो जिस अनुपात में लाभ हुआ उस अनुपात में लाभ को बांट लो, ये कॉमन तरीका बता रहे हैं। जिस अनुपात में लाभ हुआ उस अनुपात लाभ को बांट लो, जो हिस्सा आ जाए उसका 9% निकाल दो, हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, इसका पहले 9% निकाल दो, क्या बोल रहे हो सुनना, इसका पहले 9% निकाल दो, जो बचा, जो, उसको अनुपात में बांट लो, उसको अनुपात में बांट लो। कई बार समझ में नहीं आई। अब एक बार ध्यान देना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा, लाभ का 9% दान में दिया जाएगा, ऐसा उसने बोला है। तो जो जितना लाभ कमाएगा उसका 9% दान में दिया जाएगा, ये दिमाग लगाना। अगर इसकी इनकम कम है तो इसका 9% कम होगा, इसकी इनकम कम है, 9% सबसे ज्यादा दान यहाँ सी देगा, सबसे दान यहाँ पे कौन देगा, सी। ये दिमाग लगाना, जिसकी जैसी इनकम है उसका 9% वो दान दे रहा है। फिर से एक बार देखना, 2, 3, 5 कुल कितना हुआ, और 10 का मान तुम्हें कितना दिया है, 2.5 लाख। तो सीधे 5 का मान 1.25 लाख हुआ, पहले बोलो 5 का मान 1.25 लाख हुआ। और 1.25 लाख का अगर तुम 9% निकालने लगे तो 9% 1250 का ×9 करा लो, कितना आएगा, 1250 ×9 ×8 होता, ×8 होता तो 20,000 होता। इसका 9% दान देना है ना, इसका 9% कितना आ रहा है, कितना, 11, 11,250। ये इतना दान दे दिया, कितना बचा, 0, 5, 7, 7 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 1। क्या आंसर कितना, 1,13,750। अच्छा कौन से एग्जाम में है, सीजन का प्री है। हमने कहा शुरुआत से लास्ट तक सारे क्वेश्चन समझाते समझाते आराम चलेंगे। ठीक है, तुम केवल टाइप पे मेहनत करना, मतलब सवाल समझने की कोशिश करना, दिमाग लगाना, रटना कुछ नहीं, रटना यहाँ पे कुछ नहीं। पूरे पार्टनरशिप का मतलब केवल समझदारी होता है,
किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होता। कैलकुलेशन तुम्हें आता हो, तुम रेशियो जानते हो, तुम प्रोसेस जानते हो, खत्म, पार्टनरशिप खत्म। लेकिन समस्या क्या है, हम लोग पार्टनरशिप के टाइप मतलब पढ़ते नहीं है, पूरे टाइप को समझते नहीं है, और करते क्या है, एग्जाम में आया वही ट्राई करेंगे, फिर क्वेश्चन होगा ही नहीं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो चलो हम इस क्वेश्चन में जितने सवाल और बन सकते हैं वो भी सिखा देंगे। एक ही सवाल में जितने क्वेश्चन और बन सकते हैं सब सिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने बताओ, ये सवाल समझ में आया? आवाज कम आई। ये क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? क्या बोला था? 3 लोग व्यवसाय स्टार्ट किया, इतना लाभ हुआ, 9% दान देते हैं। तो 2 3 5 10, 10 का मान, ये 5 का मान निकाला, 9% दान दे दिया, जो बचा वो हो गया। समझ में आया? अब इसी क्वेश्चंस पे एक मिनट ध्यान देना, सुनना, रेशियो यही है, केवल दिमाग लगाना। ये 3 लोग हैं, ये सक्रिय साझीदार है, ये सक्रिय साझीदार है, और ये निष्क्रिय साझीदार है। क्या है? सक्रिय साझीदार को लाभ का दुगना मिलता है। क्या बोला? सक्रिय साझीदार को नॉर्मल का क्या मिलता है? दुगना। तो बताओ प्रत्येक को लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? किस अनुपात में बांटेंगे? इसको जितना इन्वेस्टमेंट है वही मिलेगा, इसको लाभ, इन्वेस्टमेंट 3 है लेकिन फायदा मिलेगा 6 का। इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, फायदा मिलेगा, लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? 1 3 5। सवाल हो गया, सवाल खत्म। जैसे यहाँ पे बोला, इसी क्वेश्चन में फिर बात करते हैं, लैंग्वेज पर ध्यान देना। रेशियो 2 3 5 का दिया है, कितना दिया है? यहाँ पर ए जो है वो सक्रिय साझीदार है, बाकी निष्क्रिय साझीदार है। ए क्या है? सक्रिय साझीदार है। इसीलिए इसीलिए उसको होने वाले लाभ, अपने लाभ का दुगना मिलता है। क्या मिलता है? दुगना। अब सक्रिय है मतलब काम कर रहा है, बाकी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या है? 4 का, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट है 2 लेकिन प्रॉफिट मिलेगा 4 का। रेशियो कितना? 3 और 5। इस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। ये सक्रिय और निष्क्रिय, इसके समझे? अगर बोला अभी सक्रिय बोल रहा है, निष्क्रिय बोल रहा है, स्टार्ट कर दिया, दिमाग लगाना, सुनना। इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, लेकिन ये जो साझीदार है ये केवल मुस्कुराने वाला है, काम वाम नहीं करता, ठीक है, काम वाम नहीं करता, निष्क्रिय साझीदार है। इसको लाभ का आधा मिलता है। लाभ का क्या मिलता है? मतलब जो प्रॉफिट होगा इसका इन्वेस्टमेंट का आधा मिलेगा, नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, तो इसको लाभ कितने का मिलेगा? तो पैसे को किस अनुपात में बांटेंगे? क्या ये बात समझ नहीं आ रही? ये हो गया कॉन्सेप्ट सक्रिय साझीदार और निष्क्रिय साझीदार का। सक्रिय साझीदार है तो उससे ज्यादा मिलेगा, निष्क्रिय है तो उसे कम मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। जैसे ये सवाल है, कोई पेन नहीं उठाओ, केवल पेन नहीं उठाना है, पूरी क्लास में केवल समझना है, जब सॉल्व करने को कहें तब सॉल्व करना, अभी केवल समझना है। कह रहा है एबीसी एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? ए के हिस्से का दुगना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है, तो उन्हें इतना लाभ अर्जित हुआ। ए का हिस्सा बताओ। अच्छा एक बात आप ये बताओ 2a बराबर 3b लिखा है, तो क्या ए बी का रेशियो क्या होता है? मालूम है ये बात? पक्का मालूम है? ऐसा सारे सवाल खत्म। लोग 2 हो तो आसान है, 3 हो तो और आसान है, 4 हो तो, कितने भी हो, केवल समझदार बन जाना। देखना, ध्यान से देखना। ए के इन्वेस्टमेंट का दुगना, बी के इन्वेस्टमेंट का, बोलो, 4, सी के इन्वेस्टमेंट का, एक ऐसा नंबर मानो जो कट जाए, तो ए का हिस्सा, बी का, सी का, 6 3 9 और 2 11 का मान, तो 1 का मान, ए का हिस्सा, तो आंसर कितना? बहुत कठिन सवाल था, पार्टनरशिप है, एग्जाम का आया हुआ है, कठिन है ना? पार्टनरशिप कठिन है ना? पार्टनरशिप केवल और केवल, बार बार चिल्लाएंगे, पार्टनरशिप का मतलब केवल समझदारी, केवल समझदारी। क्वेश्चन लेंदी भी होंगे ना, कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन अगर तुम समझदार हो तो पार्टनरशिप आ जाएगा। और पार्टनरशिप तुम्हारी अच्छी है ना, तो किसी के साथ बॉन्डिंग तुम्हारी बहुत लंबी चलेगी। लेकिन हमने कहा ना, पार्टनरशिप दोनों की अच्छी हो, इस बात का ख्याल है, ठीक है। तुम तो पार्टनरशिप निभा रहे हो, लेकिन सामने वाला नहीं निभा रहा है, तो नहीं चलेगा। ये सभी के लिए है भैया, सभी के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आइए, सवाल पे आइए, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझना ध्यान से देखना।
अब जैसे पार्टनरशिप की बात करें, तुम्हारी जॉब नहीं लगी, किसी और की लग गई, बहुत दिन तक इमोशनल पे रिश्ते चलेंगे नहीं। इमोशन पे रिश्ते बहुत दिन तक चलेंगे नहीं। एक समय ऐसा आएगा, कहेंगे लो हम ही काम कर रहे हैं कि आराम से घर पे बैठे। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, वरना फिर ठीक है। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो पांडे जी, बोलो। है, वो घर का काम करेगा, बहुत सही है। चलिए ध्यान देना। काम हम सीख रहे हो। चलिए सवाल पे आओ। देखो, ठीक है, सुनना। दो मित्र हैं, ये दो क्या हैं? मित्र हैं। सवाल को समझना। कितना रुपए लगाया? 1.5 लाख। कितना लगाया? 2.5 लाख। कितना लगाया? 1.5 लाख। कितना लगाया? 2.5 लाख। एक व्यवसाय स्टार्ट किया। ठीक है। वे अपनी इनकम को अपने निवेश के अनुपात में वितरित से सहमत हुए। होते ही है, जैसा इन्वेस्टमेंट करोगे वैसा लाभ होगा, ये तो कहानी है केवल। आगे लिखा है, 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ 6 लाख रुपए है। उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अन्य परियोजना में लगा दिया। कि अच्छे लोग थे, मतलब जो भी लाभ होगा उसको पहले बांटा, उसे 50,000 रुपए और लगाया, एक नई दुकान और खोल ली। एक नई दुकान और खोल ली। उसके बाद क्या हुआ? कितने की इनकम हो गई? 4,20,000 की नई दुकान से इनकम हो गई। अब बताओ अर्जित लाभ में ए का हिस्सा क्या है? जो अर्जित लाभ है उसमें से ए का हिस्सा क्या है? तो दिमाग लगाना, सुनना। पहले जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो 15 और 20-25 का है, मतलब 15-25 का है। तो प्रॉफिट को बांटेंगे 3-5 में। कितना हुआ? 3-5। प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। 6 लाख है ना? वैल्यू, एक मिनट सुनो, वैल्यू कट नहीं रही है। 15 और 25, रेशियो 3-5। रेशियो कितना है? 3-5। एक मिनट रुक जाओ, कट जाएगी है। हाँ, कट तो जाएगी। 8 का मान दिया 6 लाख, कितना दिया है? तो एक का मान आएगा 75,000, गुणे 3 कर लो, 225। 2,25,000। ठीक है, ये कितना हुआ? 3,75,000। क्या यहाँ तक सब लोग ठीक हो? पहले बोलो भैया, यहाँ तक सब लोग ठीक हो? अपने पैसे को जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया था उससे बांट लिया, लेकिन दोनों ने 50,000 रुपए अलग अलग और लगाए। पूरा 50,000 जोड़कर संबंधित काम में, 50,000 जोड़कर 50,000 इसने जोड़ दिए, 50,000 इसने जोड़ दिए। ठीक है, तो 2,25,000 से 2,75,000 हो गया, और 3,75,000 से 4,25,000 हो गया। 25 से काटा, 25 से कम, 25 से कम, इसे 25 से काटा, 25 से कम, कितना बचा? कि 17। तो 25 सत्ते, 25 कितना? 7। ये इनके आगे वाले प्रॉफिट का रेशो है। अच्छा, 11/7 कितना हुआ? 28 का मान 4,20,000। 4 लाख, ध्यान से देखना, 14 से काटा 2 और 14 से काटा, तो एक का मान आ गया 15,000। एक का मान जो भी है 15 आ जाएगा। किसका हिस्सा बोला है? ए का। तो ये 165000। अब ये बताओ, इस सवाल में कोई जादू था? कोई फॉर्मूला था? कोई फॉर्मूला था? क्या आना चाहिए? पैसे को बांटना और समझदारी। क्या चाहिए? क्या? पैसे को बांटना और समझदारी है तो साझेदारी आ जाएगी, और समझदारी नहीं है तो साझेदारी कभी नहीं आएगी। कुछ लोग कितने भी बड़े हो जाए लेकिन समझदारी ना होने की वजह से उनके पास लोग नहीं होते हैं। लोग होते ही नहीं है, तो हमेशा जीवन भर अकेले रहते हैं। मतलब ये लोग बात को अलग वे में ले जा रहे हैं। हम अकेले रहने का मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कलाकार हो तुम लोग। चलिए क्वेश्चन पे आइए।
इसीलिए कौन तुम रहते हो? बहुत कलाकार बच्चे। सवाल नोट करना है कि नहीं करना है? नोट करना है कि नहीं करना है? कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नोट करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी किताब उठाना, आराम से क्वेश्चन पार्टनरशिप के लगाना, जहां समस्या है हम बैठे पूछना है कि हम तुम्हें हर क्वेश्चन में केवल अभी समझदार बना रहे हैं। सवाल को पढ़ो, समझो, क्या तरीके हैं ये देखो। कोई दिक्कत? चले अगले क्वेश्चन पे। चले अगले क्वेश्चन पे। चले, ध्यान से देखना। ध्यान से देखो, इधर देखो भैया। ठीक है, सवाल देखो। तो आज तुम हो। हाँ, सवाल देखना। ए ने सवाल सुनो। ए ने 75,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरुआत किया। इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? अच्छा, 5 महीने बाद बी आ गया। कितना लगाया? 80,000। कितना लगाया? तो यहाँ पे कोई समझदारी वाली बात है क्या? ये थोड़ी ना है कि 75-80 का रेशियो ले लो बांट लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के समय क्या हो गए? अलग अलग हो गए। समय क्या हो गए? अलग अलग। जब समय अलग अलग हो गए, समय अलग अलग हो गए, तो इसका 75,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसका 80,000 का इन्वेस्टमेंट है। ये पूरे साल रहा है, ये 5 महीने बाद आया है। तो देखो, 3 जीरो 3 जीरो, यही खत्म। 5 से काटा 15 और 5 से काटा 16। कुछ और कट रहे हैं। 4 से काटा 3 और 4 से काटा, तो ये कितना? 15 45 और 7 को इस इन्वेस्टमेंट में, इस अनुपात में पैसे को बांट लेंगे। क्या समझ नहीं आ रहा? अब ये बताओ, इन दोनों का जो रेशियो है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कितने पैसे को बांटना है? 4,08,800। क्या पैसे को बांट नहीं पाओगे? क्या पैसे को बांट नहीं पाओगे? क्वेश्चन कौन से एग्जाम का है? एसएससी के मेंस का। एसएससी के हैज हो जाते इसका। फिर से एक बार दिमाग लगाओ, फिर हम कह रहे थे, एक बार दोबारा सुनो। पार्टनरशिप कोई चैप्टर नहीं है। पार्टनरशिप कोई सवाल है ही नहीं। वैल्यू कट नहीं रही क्या? कट जाएगी, कट जाएगी। तो कितना कितना आएगा देखिए। कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे ना? हो जाएगा ना? तो ये बताओ, अच्छा, ए का पैसा कितना है? आवाज नहीं आ रही है। कितने महीने रहा? 12 महीने। कितने महीने रहा? बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? कितने महीने बाद आया? कितने महीने रहा? बस अनुपात लेके बांट लो, खत्म। हो गई पार्टनरशिप। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? केवल सवालों की प्रैक्टिस करना और समझना, पार्टनरशिप तो में लगेगा कुछ है ही नहीं। अब ये सवाल है, परेशान नहीं होना। एसएससी का मेंस है। तुम ये समझ के बैठो हमें पार्टनरशिप में कुछ नहीं आता। और हम तुम्हें जब सारे चैप्टर ऐसे पढ़ाए ना, तुम ये समझ के बैठो कुछ नहीं आता, क्वेश्चन हम लगवाते हैं, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ नहीं आता तभी सवाल होते हैं। सबसे अच्छा तो यही है, कुछ नहीं आता तभी क्वेश्चन आते हैं हमको। ध्यान से देखना, थोड़ा देखना। ए बी सी 3:4:8 के अनुपात में पूंजी में निवेश करता है। पूंजी में निवेश करता है। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है? लाभ प्राप्त। उनके निवेशित समय का अनुपात क्या है? अच्छी चीज बताओ। पूंजी जिस अनुपात में निवेश करते हैं, जब उसमें समय का गुणा कराते हो तो लाभ आता है। तो क्या आता है? देखना। वो ए बी सी निवेश करते हैं 3 4 5। यहाँ पे होता है समय से गुणा। क्या होता है? 8 है, 8 कर लो भैया। ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे होता है समय से गुणा, तो आता है प्रॉफिट। तो क्या आता है? समय पूछ दिया, तो समय का मान 2/3, समय का मान 3/4, समय का मान 5/8। ऐसा कट जाए नंबर तो मान लिया। कितने गुना? 8, 8 दूनी कितने गुना? 6, 6 × 18। कितने गुना? 3। कितना आया? है 80 का मेन, तो कौन सी बड़ी बात है? अब यहीं भी कोई बच्चा समझदार नहीं होगा, उसको नहीं पता कि लाभ कैसे कमाया जाता है, किसका किसका गुणा कराते हो, तो रटने लगेगा। अभी आपने इसके पहले भी सीखा, पूंजी का जो पूंजी दी होती है, अगर समय अलग अलग है
तो पूंजी का गुणा समय से होता है? कुछ बोलते ही नहीं हो। कुछ इतने कम समझदार लोग होते हैं को इसका गुणा इससे करा ले, इसका इससे करा ले, इसका इससे करा ले और आंसर ढूंढने लगे। तो यहाँ पे समझदारी दिखाना, जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है उसका मल्टीपल समय से होता है, फिर जो अनुपात आता है वो प्रॉफिट होता है, फिर वो क्या होता है? प्रॉफिट। क्लियर हुआ? कुछ बोलते ही नहीं है। समय का मान हमें निकालना था, इसका गुणा ये प्रॉफिट ये, इसका गुणा ये प्रॉफिट ये, इसका इंटू ये प्रॉफिट ये, तो T1 का मान ये, T2 का मान ये, T3 का मान ये, बस खत्म हो गया। अभी नहीं आया? कठिन था सवाल? टाइप क्लियर नहीं है? कुछ नहीं आवाज आ रही है? टाइप क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सब एग्जाम के आई हुए क्वेश्चंस होंगे, अभी यूपीएसआई वाले भी दिखा देना, देख लेना आपने, कहोगे भैया सच में आसान होते हैं। हमने पार्टनरशिप को बहुत लेंदी समझते हैं लोग केवल, और इतना डरते हैं, कहते हैं पार्टनरशिप सर बहुत कठिन होता है, बहुत बड़ा सवाल आता है, सही से पढ़ते नहीं क्वेश्चन को। देखो इसको क्या है, कौन सा एग्जाम है? मेंस है? समझदार बनने? अरे बोलो भैया, समझदार बनना है? देखना, सुरेश, दिनेश, रमेश, 3 लोग हैं। अच्छा, 3:6:8 के अनुपात में धनराशि में निवेश करते हैं। ठीक है, व्यवसाय में साझेदार बनते हैं और उनके निवेश में से क्रमशः इतने इतने % की वृद्धि होती है, तो वर्ष के बाद वो किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? तो देखने क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना। इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। केवल समझदारी दिखाना। मान लो तुम्हें कुछ नहीं आता है, 3, 6, 8 है, एक जीरो बढ़ा लो केवल। कोई समस्या हो तो बताओ। मैं आपने कहा एक जीरो बढ़ाने से कोई समस्या आ रही हो तो बताओ। नहीं आ रही ना? पक्का? ये बताओ, एक और बढ़ाने तो भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? बताओ। इसका 5% बढ़ा, 345। 5% बढ़ा, इसका 15%, अरे इसका 5% कितना? सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। इसका 15% कितना हुआ? 660। बहन कहाँ बोल रहे हो? अच्छा तो 800 का 20%, 160 कितना हुआ? 960। 5 से काट लो, 5 से कटा है भी, 5 से कटा है, कितना मिला? कितना मिला? 63। एक बार सुनो, ये कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा, ये 2 बचे हैं, ये 7 और 46 है, 21 46 है, तो 21 आ जाएगा। बस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तुमने इसको काटा 5 से, इसको काटा 5 से, कितना मिलेगा? एक 1। ठीक है, इसको काटा 5 से, तीनों का रेशियो खत्म। समझ नहीं है? सवाल बहुत कठिन था क्या? तुम 2 जीरो ना बढ़ा के अगर एक ही जीरो बढ़ाओ तो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। बस क्यों 2 बढ़ा लिए? क्योंकि 30 का जो 5% हुआ वो 1.5 हुआ, कितना हुआ? अब 1.5 बढ़ाओगे तो 31.5 होगा, और 31.5 में तुम थोड़ा परेशान हो सकते हो, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, जीरो बढ़ा लेते। लेकिन तुम्हें करना क्या था, जो पैसे दिए थे, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट घट रहा है तो घटा लेंगे। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, एसएससी के बेस में आया, कोई बच्चे बोले हमने पार्टनरशिप पढ़ी नहीं थी, हम इसलिए छोड़ाए। तो है कोई बच्चा, कोई ऐसा बच्चा जिसको पार्टनरशिप ना आती हो? बताओ। अच्छा, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको पार्टनरशिप ना आती हो? 4 लोगों का ग्रुप है ना, अगर उसमें से एक ऐसा है जो 2-3 बार से ये समोसे खिला रहे एक दूसरे को, और एक ऐसा है जो हर बार ऐसे नहीं निकालता है, चौथी बार में उसको किनारे कर देंगे, साथ में ले नहीं आएंगे उसको। ऐसा है या नहीं है? इसका मतलब पार्टनरशिप आती है, इसका मतलब पार्टनरशिप आती है। समझ में आया? कुछ बोलते ही नहीं है। तुम किसी से कोई काम कर रहे हो, तुम्हारा काम वो बार बार कर देता है, ठीक है, और तुम उसका कोई काम नहीं करते हो, तो एक समय बाद क्या होगा? खत्म। यही तो होता है। लेने आए क्या? हाँ, पीछे रखा है, पीछे गेट खोलो।
हो गया ये? कुछ बोलते ही नहीं हो गया? बातें सुनने में मजा आ रहा है। फिर कह रहे हैं एसएससी का मेंस है, ये समझ के पढ़ो पार्टनरशिप कोई चैप्टर है ही नहीं, केवल समझदार बनना है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। एबीसी ने निश्चित निवेश किए और उनकी अवधि का अनुपात इतना है, एबीसी के लाभ का अनुपात इतना है, तो निवेश का अनुपात क्या है? अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट नहीं पता, इसका भी इन्वेस्टमेंट नहीं पता, इसका भी नहीं पता, तीनों का इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसे लगाए वो पता ही नहीं है। समय मालूम है कितना कितना बताओ? समय है 3, समय है 2, समय है 7। अब ये बताओ लाभ कितना कितना है? 4, 3, 14। अच्छा ये बताओ 4/3 कोई समस्या? 3/2 कोई समस्या? 14/7 कोई समस्या है? ये समस्या है। बहुत सही। इसका एलसीएम कितना कितना मिल गया? 8। इसका 9। और ये, अब ये बताओ क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या है इसमें? एसएससी के मेंस का था, तुम्हें तो पार्टनरशिप आता नहीं है। पार्टनरशिप तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो पहली बार पढ़ रहे हो पार्टनरशिप। बचपन से लेके आज तक पार्टनरशिप की समझदारी है, 100% है। ठीक है? क्या? तो तेज बोलो। सबको आ गया? अरे बोलिए आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे, चले अगले क्वेश्चन पे। को लगाओगे अपने आप? अब चलो उसको अपने आप कोशिश करो। ठीक है, फिर इसके बाद समझाएंगे, समझाएंगे इसके बाद। पहले एक बार अपने आप कोशिश करो, रफ कॉपी निकालो, क्वेश्चन लगाओ। कितना आ गया? 12,000। सही है। समझाएं? देखो, देखना, ये दो लोग हैं ए और बी, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 7-5 में, लेकिन ए का लाभ दिया है, दिया है ना? एक शर्त दे दी, क्या बताओ? कह रहे हैं ये 15% का जो है वो दान दे देते हैं। 15% क्या कर देते हैं? दान दे देते हैं। जैसे, थोड़ा सुनना समझना, ध्यान से देखना, ठीक है? 15% का मतलब हुआ 3/20। तो बचा कितना? 5950। 17 तो ये वाला आ गया 7,000। तो इसकी कमाई हो गई, इसकी कमाई, टोटल कमाई खत्म। तुमने क्या किया? 7 का मान निकाला, 5 का मान निकाला, दोनों को जोड़ा, 85 के बराबर किया, फिर 100 निकाला। यही किया है। सच बोलना ईमानदारी से, वही किया। समझदार हो तुम, दिमाग चलता है तुम्हारा। ये क्वेश्चन बताने हैं दोबारा, सिखा दे दोबारा, किसी को ना आया हो? सबको आ गया? अरे हमने कहा सबको आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल है, एसएससी का प्री है 2022 का। सवाल को सब लोग देखो, समझो, दिमाग लगाओ। 9 और 10 लगाना है। 9 और क्या करना है? 10। तब तक हम एक बार लोगों से मिल लें, देखें कॉपी में क्वेश्चन लगाए हैं कि नहीं लगाए, सीट ली कि नहीं ली। 9 और 10 लगाना है।
बहुत दिन बाद आए हो। कल आए थे? अच्छा। कल हमने रेशियो की सीट नंबर 1 आपको लगाने को दी थी भैया। कल रेशियो की सीट 1 लगाने को दी थी, कहाँ है? हैं? लो भैया लगाओ, गलत बात है। क्वेश्चन बाद में बताएं, जो हम पूछे पहले वो बताओ। रेशियो की सीट काम दिया था तो ले ना, आ गई ऑफिस में। लगाओ क्वेश्चन है भाई, जो पूछना है अभी मौका देंगे। बहन जी, कहाँ है कॉपी? अभी सीट ली नहीं है, काहे? हैं? पैसे नहीं है? कल ले लेंगे, आज क्यों नहीं? आज पैसे नहीं है? हैं? ले लो, लगाना स्टार्ट करो, काम देना स्टार्ट करना है। लाइव बंद करने का सबसे बड़ा कारण ये है, काम देना स्टार्ट करना है, कॉपी चेक करनी है। कहाँ है क्वेश्चन लगाए? हैं? कहाँ है क्वेश्चन? दादा, कॉपी कहाँ है? बहन जी, कुछ सीट ली लगाए, वीडियो से लगाया था, पूरी लगा लिए हैं। बढ़िया, क्वेश्चन लगाए, ले लो, लगा लो, लगाना स्टार्ट करो रेशियो। जो भी एकदम नए हो ना, ये ध्यान रखना, जो भी एकदम नए हो वो नीचे वाले बैच से पहुंच जाना। जिसका एसआई का लक्ष्य भी ना हो, एकदम नए हो, वो नीचे पहुंच जाना, ठीक है? फालतू मार नहीं खाना, यहाँ तो मार पड़ेगी। जब यहाँ तो मार पड़नी है। 1 डे 1 टॉपिक का शेड्यूल बनाए, तुम लोग पढ़ोगे ना, भागोगे तो नहीं। हमने कहा 1 डे 1 टॉपिक शुरुआत मैथ से कर रहे हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो पढ़ोगे ना, भागोगे तो नहीं। पक्का ना? शेड्यूल बनाएंगे इस काम, ठीक है? दीपावली के बाद शेड्यूल बनाएंगे। 1 डे 1 टॉपिक रिवीजन तब तक पूरा पूरा करा देंगे। कल की क्लास सुना, एक मिनट, कल हम थोड़ा सा जा रहे हैं बाहर, बताया क्या गया था। कल प्रयागराज जा रहे हैं, केवल और केवल ये देखने की मार्केट में कौन कौन सी नई किताबें आ रही, कौन से नए प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, ठीक है? ये देखने के लिए केवल। और कुछ लोग वहाँ प्रयागराज में हैं, उनसे मिलना भी है। तो कल मेरी क्लास नहीं होगी। कल आपकी क्लास एडवांस की होनी है। 2 घंटे क्लास एडवांस की है प्रोबेबिलिटी की, और 2 घंटे जीएस में है। और जो सर पढ़ाते हैं तुम्हें, पॉलिटी पढ़ा रहे थे, यही तुम्हें मूल विधि पढ़ाने को बोले हैं, कल पढ़ाएंगे ये। 2 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है? तो कल 2 घंटे मूल विधि की क्लास है, 2 घंटे एडवांस की क्लास है। कोई छुट्टी नहीं करना, कोई छुट्टी नहीं करना। हाँ बोले, बोले। और आज की क्लास में एक तुम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि जो नीचे सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, आदित्य सर, वो क्लास में याद भी करवा देते हैं, ठीक है? अगर कोई पढ़ा होगा तो उनकी क्लास भी यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। और कोशिश ये करेंगे, जब 1 डे 1 टॉपिक हम करा रहे होंगे, 1 डे 1 टॉपिक, तो जीएस की 2 क्लास चलेंगे। जीएस के 2 लोग पढ़ाएंगे, क्लास का समय थोड़ा सा बढ़ने वाला है, ठीक है? हमने कहा ना, क्लास समय थोड़ा सा बढ़ने वाला है। एग्जाम के अकॉर्डिंग दीपावली के बाद हम लोग क्लास का टाइम बढ़ा देंगे, तो थोड़ा सा मेहनत करना। हो सकता है 80 ना कराएं, 80 हम अलग से कराएं फिर बाद में। सुबह 6 बजे क्लास हम स्टार्ट कर देंगे आके, 6 से 10 तक हमने पढ़ाया, 4 घंटे, टॉपिक समाप्त हो गया, फिर आगे देखेंगे। करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे रिवीजन नहीं हो पाएगा। अब रात में लाने का मतलब नहीं है, दिन में करा देंगे, कराएंगे, लेकिन 100% कराएंगे। क्या हुआ, निकटतम में आ रहा है क्या? सॉल्व नहीं हुआ क्या? आ गया क्या? तभी तो आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा ये बताओ, कर लिया? निहित ने एक व्यवसाय शुरुआत किया, 5 महीने बाद अमित और पटेल भी इतने इतने के साथ शामिल हो गए। वर्ष के अंत में इतना लाभ है पटेल का ऐसा, आगे खत्म नहीं आया। 700 गुणे क्या करना है, 12। 5 महीने बाद मतलब 7 महीने, ठीक है? 5 महीने बाद अमित और पटेल, तो ये हो गया 300 गुणे 7, ये कितना हुआ, 400 गुणे। तीनों का रेशियो ले लो, पैसे को बांट लो, खत्म। नहीं आया? हो गया ना? तो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में कोई फॉर्मूले नहीं होते, केवल समझदार बनना होता है। आपने प्रैक्टिस नहीं की है, हम आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी एसएससी के नए वाले क्वेश्चन हैं, फिर अभी यूपीएसआई वाले क्वेश्चन भी दिखा देंगे, यूपीएसआई वाले भी दिखा देंगे जो एग्जाम में आए।
और पार्टनरशिप दिमाग से ये निकाल दो कि फॉर्मूले होता है, प्रैक्टिस करो केवल। देखो सुनो, देखो भैया सवाल देखो। ABC किसी व्यवसाय में 75,500 रुपए की धनराशि लगाना स्वीकार करता है। ए ने बी से 3500 जहां लगाए, बी ने सी से 4500 लगाए, कुल लाभ इतना हुआ, तो ए की धनराशि या ए की धनराशि लाभ में से कितना मिलेगा ये पूछा है। अच्छा ये बताओ, ABC इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बोला, सवाल में क्या बोला है कि ए ने बी से 3500 जहां लगाए, ए ने बी से 3500 ज्यादा। अच्छा आगे क्या बोला है, बी ने सी से 4500 ज्यादा, बी भाई साहब ने सी से 4500 ज्यादा। 4500 35 कितना हो गया पता है, 8000। कितना हो गया, क्या बताओ, यहां तक कोई परेशानी है? 8000 और ये 12,500 इसमें घटा लो, कितना मिल गया, 63,000। कितना मिल गया, कुछ बोलो तो। और कितने एक्स है, 3, 3 का भाग दे दो, कितना आ गया, ये 21, ये 21, ये भी 21, तो ये 21 और 8 कितना हुआ, ये इन्वेस्टमेंट है। 2100 ये कितना हुआ, 25,500 ये इन्वेस्टमेंट है, और ये कितना है 21,000। 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो खत्म, 5 से घटा 55, 25, 5 अट्ठे 40, 5 से घटा 51, 5 से घटा 5 को 20, 2। कुछ और कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो परेशान नहीं हो। इन तीनों का योग करो, तीनों का योग, तो ये हो गया 2 1 3, 3 और ये 1, ठीक है ना। इसके बाद 5 5 10 और 4 14 और 1, अरे बोलो तो भैया, बराबर लाभ में कितना दिया है, 45300। एक का मान क्या मिला, 300। एक का मान किसका पूछा है, ए का। ए का मतलब कितना, 58 गुणे कितना, 300, 8 तिक 24, 8 तिक हो गया। मतलब तुम्हारे दिमाग में अगर ये चीज नहीं चलती है ना कि तुम इकाई का मान चेक कर रहे हो, तो तुम एग्जाम के लिए समझदार अभी हो नहीं। तुम पूरा गुणा कराने के बाद अगर ऑप्शन लिखते हो ना, तुम अभी एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें लगता है कि पूरा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन लिखते हैं। इतने समझदार बनो कि इस समय 10 सेकंड बचा है ना, तो भी बचाना है, तो भी बचाना है, तो तुम समझदार हो। ठीक है, और तुम गुणा करने के बाद ऑप्शन लिखते हो, फिर तुम अभी मेहनती वाली श्रेणी में हो। कुछ बोलते ही नहीं बेचारे। एक बार और बताएं क्या आ गया है, सबको आ गया है? ऐसा संभव तो है नहीं, है संभव, कर पा रहे हो तुम लोग पक्का? अब कुछ को लग रहा होगा सर पता नहीं क्या पढ़ाई दे रहे हैं, हमें रहा नहीं है। आ रहे हैं ना समझ में, पक्का आ रहा है। 2 4 क्वेश्चन और लगवाते हैं तुम लोगों से, ठीक है। अब तक कहाँ खोए थे चलो एक बार और देखो बिटिया, देखना। 3 लोग हैं ABC, 3 लोग हैं ABC, टोटल इन्वेस्टमेंट 75,500। ए का इन्वेस्टमेंट बी से 4500 ज्यादा, 4500 था ना, 3500, 3500 ज्यादा, और बी का इन्वेस्टमेंट सी से 4500 ज्यादा। सी का इन्वेस्टमेंट कुछ, ये 4500 ज्यादा, और ये इससे इतना ज्यादा, तो ये हो गया 8000। क्या यहाँ तक समझ में आया? तीनों को जोड़ के बराबर ये किया, एक्स का मान आ गया, एक्स का मान 21,000 आ गया, 21 और 8 29 आ गया, 21 और ये इतना आ गया, 21 ये आ गया, तीनों का रेशियो लिया, पैसे को बांट दिया, खत्म। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, कोशिश करो, नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो। वीडियो को पॉज करना, उसमें लिखना समझदारी पढ़ने की जरूरत नहीं, समझदारी समझने की जरूरत है, साझेदारी, सॉरी, साझेदारी सीखनी है तो समझदार बने, ये भी लिख सकते हैं। समझदार सभी हैं, ये सच है, समझदार सभी हैं, बस समझदारी दिखाते नहीं है।
क्या क्या हुआ? क्या हुआ क्या? आया, बता दिया। चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ भैया बोलो। तो तेज बोलिए, समझ नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा? 10 नंबर आंसर नहीं आया क्या? उससे पूरा पूरा आंसर नहीं आ रहा होगा। ये आंसर नहीं आया। निकटतम पूर्णांक देखो ना, साफ साफ लिखा है। आंसर मैच नहीं करेगा, लगभग में जाना है। ठीक है, आंसर मैच नहीं करेगा, लगभग में जाना है। चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो सेम वैसे क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू का है। सेम वही पैटर्न है जो अभी आप लोगों ने सीखा। अरे बोलो ना, करो अपने आप करो, जल्दी से करो। जो कांस्टेबल के पेपर में इस बार आए क्वेश्चन ना, पार्टनरशिप का हर पेपर में एक सवाल है। हर पेपर में एक सवाल है, और इतने आसान सवाल है क्या बताएं। और लोग पार्टनरशिप छोड़ाए। सबको आ गया? सबको आ गया? देखना, ये इसका इन्वेस्टमेंट है 8200 का। कितने लोग मिलके कर रहे हैं? 3 लोग मिलके कर रहे हैं। किसका किसका ज्यादा है ये बताओ। ए को ज्यादा है 20, और सी को ए से 300 अधिक। देखो पहले बोला है ए को बी से 500 अधिक। ए को बी से 500 अधिक। फिर क्या लिखा है? सी को ए से 300 अधिक। 300 अधिक। 8 और 5, 13 घटा लो, डिवाइड बाई 3 कर लो। 23 और 5, 28। ये वाला 23 और 8, 23 और 8, 31। 0 0 0। अच्छा, हिस्सा ही बोला है। सवाल बच्चों वाला हो गया है। नहीं आएगा? अगर मानो लाभ दिया होता तो लाभ बांट लेते। लाभ नहीं दिया, सीधे आंसर हो गया। ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन एसएससी सीपीयू का है। अब केवल समझदारी से करना, सवालों को समझना, लगाना घर पे। जहां पे समझदारी में दिक्कत आएगी वो हम समझाएंगे। सॉल्व करना घर पे गए, ठीक है? सीट लगाना, ध्यान से देखना। ए बी का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट, और बी का हिस्सा पता है, ए का निकालना है। दोनों का रेशियो निकाल लो। दोनों का रेशियो 2 0 2 0, ये खत्म। 25 से काट लेना। ठीक है, कितना कितना आएगा? 37 45। 45 का मान पता है? 45 का मान दुगना ही है, तो 37 दुगना 74। अरे 45 का दुगना 90, तो 37 दुगना 74। खत्म। अच्छा एक चीज और, समझदार, उतने समझदार हो तुम बिटिया। इसने एकदम समझदारी से कहा। ठीक है, कैसे? ए का प्रॉफिट ये है, ए का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ए का बी का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट कम है, तो इससे कम वाला होगा। जय माता दी। हो गया। नहीं है? कह रहा ये क्या बता दिया। सुनो, कह रहा ये क्या बता दिया। फिर सुनो, अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट ए का, ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बी का ज्यादा है, और प्रॉफिट क्या है?
90,000, 9,000, बोलो ना। इसका कम है, इसका 9,000 से तो कम ही होगा ना, और 9,000 से कम तो एक ही है ना। क्यों करें, क्यों बांटें? लेकिन हम जब तक ना बांट लें तब तक अच्छा। वैसे भी पहले 0 0 काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर दोनों को जोड़ के बराबर करेंगे, फिर एक का मान जब तक भाग दे के ना निकाल लें, फिर आराम से करना। वैसे भी एग्जाम में समय, और तुम अभी बहुत छोटे हो, नौकरी एक ना दिन तो मिल ही जाएगी। कौन सी जल्दी है? कौन सा कोई तुम्हारा लक्ष्य है कि नहीं हमें तैयारी करनी है, ये लक्ष्य है हमारा? अभी तो बस चल रही तैयारी ऐसे ही, है ना। कौन सा तुम ये चाहते हो कि हम जल्दी सक्सेस हो जाए तो पिताजी को थोड़ा सा आराम हो जाए, या जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए? तुम ऐसा कहाँ चाहते हो? तुम्हारे पास ऐसी कोई कामना है ही नहीं कि तैयारी किसी और के लिए कर रहे हैं। चले अगले क्वेश्चन पे। अच्छा देखो, फिर से एक बार देखो। अच्छा, तीनों का कुल पूछा है, करना पड़ जाएगा। ठीक है, तीनों का रेशियो निकाला, बी का हिस्सा पता है, बी चलेगा पता है, तीनों को जोड़ लो, डी वाले का पता है, 100 गुणा करा लो, खत्म। नहीं आया? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? बढ़िया, ध्यान इस तरफ दो सवाल पे। पता है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? सुनाई बहुत देता है, सुनाई बहुत देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन 24 के मेंस का है, 10+2 का। सवाल को देखें और समझें, क्वेश्चन को देखें और समझें। हो गया? सबको आ गया? फिर ऐसे ही सब पढ़ ले एक बार, क्या है। ABC ने एक साथ मिलकर व्यवसाय स्टार्ट किया। ए 12 महीने के लिए पैसा लगाता है, बी का समय 10 महीने है, सी का समय 6 महीने है। एक कार्यकारी सदस्य था, ये लाइन पढ़ना। एक क्या है, कार्यकारी सदस्य था। इसके लिए उसे पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ, मतलब 20% उसको अलग से मिला है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने का है, तो उसमें से सी का हिस्सा क्या है? सबसे पहला काम ये करना है, टोटल लाभ का 20% घटा लेना है। वो हिस्सा किसको मिल गया है? ए को। ठीक है, और बाकी जो पैसा बचा उनके इन्वेस्टमेंट में बांट लेना है। क्या ये काम कर पाएंगे? इसका 20% निकालिए, घटा लीजिए, कितना बचा? 11,800। यहाँ तक आ गए? अच्छा बताओ, ए का इन्वेस्टमेंट कितना था? ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 7,000। महीने कितने? 12। बी का इन्वेस्टमेंट 8,000। महीने कितने? 10। सी का इन्वेस्टमेंट महीने कितने? कितने जीरो कट रहे हैं? 3 जीरो, खत्म। तो ये कुछ और कट रहा है, 6 से काट ले। 6 से नहीं काट रहा है, 4 से काट लो। 4 से काटा 3, 4 से काटा 2, 4 से काटा, कितना आ गया? 21, 20, 18। तीनों का योग कितना हुआ? 59। एक का मान 200। किसका पूछा है? सी। 18 दूनी। अब ये बताओ,
अगर तुम्हें ये सवाल पार्टनरशिप का कठिन लगता है ना, तो सच में अभी आप छोटे हो, समझदार अभी नहीं बने हो। सच्चाई ये है, समझदार नहीं बने हो, क्योंकि पार्टनरशिप वास्तव में चैप्टर नहीं है। कैसे समझाएं? चैप्टर ही नहीं है। अच्छा, आपको एक बात बताएं, हमें बहस को अपने हिसाब से मोल्ड करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। पार्टनरशिप मेरे पास दिक्कत क्या थी, कल हमें जाना है, परसों क्लास है ही नहीं, एक दिन में पार्टनरशिप खत्म करना है। तो आज हमने चैप्टर को ऐसा स्टार्ट किया ताकि एक दिन में तुम्हें ये विश्वास आने लगे कि पार्टनरशिप चैप्टर है ही नहीं। और यही अगर समय होता 2-3 दिन का, तो हम तुम्हें टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पूरे पढ़ाते, सीक्वेंस से बताते, और फिर 2 दिन क्वेश्चन लगवाते। तो जैसा हमें खत्म करना होता है वैसा हम कर लेते हैं। ना है बताना, दोबारा पढ़ा देंगे। आज हमने ऐसे पढ़ाने की कोशिश की है कि एक दिन में तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना है कि पार्टनरशिप तुम्हें आ जाए। ये हमने कोशिश की है। तो तुम्हें बता भी दिया सच्चाई कि ये सच्चाई है, इसलिए करना चाहा। और एक दिन तो छोड़ो, 1 घंटे की में आ गया कॉन्फिडेंस। नहीं है? अब तुम्हें लगने लगा पार्टनरशिप कुछ है ही नहीं, क्यों समझदारी है, खत्म। और सच में हो जाएंगे क्वेश्चंस, लगाने की कोशिश करना, सच में हो जाएंगे। सेम वैसे ही देखना, जब कोई तुम्हारे पास कोई बड़ा भाई, कोई ऐसा कोई होता है ना, जो तुम्हें ताकत दे, तुम बार बार रेस हार रहे हो, बार बार तुम्हारा सिलेक्शन ना आ रहा हो, लेकिन एक लाइफ में कोई ऐसा हो जो कहे करो, हो जाएगा, नहीं होगा तो हम बैठे हैं ना। तो इतनी हिम्मत मिलती है, तुम अच्छे से लड़ लोगे। और वही तुम्हारे पास ऐसा कोई ना हो, ठीक है, कोई ना हो, मतलब हम, तो कई बार हिम्मत टूट जाती है, मन नहीं लगता, कई लोग बीच से पढ़ाई बंद कर देते हैं। कहानी होता है मोटिवेशन मतलब क्या, कोई शांत मतलब समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। केवल और केवल सही लोग तुम्हारे साथ हैं, सही दोस्त तुम्हारा है, या सही लोग तुम्हारे साथ है, तुम लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, अरे ये उससे नहीं हुआ, तुमसे कैसे होगा, वो तो इतना पढ़ता था, उसका नहीं हुआ, तुम्हारे कैसे हो जाएगा। तुम कभी नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं। नए लोग ढूंढने पड़ेंगे। सब कर सकते हो, ठीक है, सब कर सकते हो, बस अपने अंदर विश्वास रखो। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम ना कर सकते हो, सब कर सकते हो। चलिए अगला समझाएं। क्या हुआ? चलो अगला क्वेश्चन करो, करिए, क्वेश्चन करिए। कुछ के घर वाले ऐसे होते हैं, बेटा मेहनत करो, हो जाएगा, परेशान ना हो। कुछ के घर वाले ऐसे होते हैं, अगर इस बार ना हुआ ना, तो चुपचाप दान अगर चलेगा ना, फैक्ट्री को ज्वाइन कर लेना। ऐसा कहते हैं लड़कों से। लड़कियों से कहते हैं, अगर इस बार ना हुआ तो अब सीधे जाके वहीं तैयारी करना। बढ़िया क्वेश्चन लगा लो, इसका पढ़ने लिखने में मन लग नहीं रहा है। सुन ली? आप कर लो क्वेश्चन। आ गया? अरे, किसका ऐसा पूछा है? बी का पूछा है ना? अच्छा एक बार ये बताओ, बी का ऐसा जो भी होगा, वो 4 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, मतलब 4 से कटेगा कटेगा, 4 से कटेगा कटेगा। ये है ही नहीं। हो गया। जिसने ऐसा किया वो समझदार की ओर बढ़ रहा है, और जिसने नहीं किया वो अभी थोड़ा और सीखो। नहीं है? है या नहीं? बाकी रेशियो निकाल के बांट लो, वैसे भी एग्जाम में समय सबके पास होता है। चले अगले क्वेश्चन पे। ये सवाल भैया आधा आधा है, रहने दो, मत लगाओ, इसको करो। ऐसे देखो केवल, बस केवल देखो, देखो, अरे सवाल देखो। समझाए? एक धनराशि को ए बी सी में बांटा गया, 4-3-6 के अनुपात में बांटा। सी का हिस्सा बी से कितना आधा है? देखना, सी का हिस्सा बी से कितना आधा है, 3, और 3 का मान
तो बोला ए को बी से कितना आधार मिला, ए को बी से एक, 3 का मान 600 तो एक का मान 200, 3 का मान 600 तो एक का मान, ये भी एग्जाम में आया है, वो भी मेंस में। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। कुछ एसएससी के पढ़ाने वाले आजकल पुलिस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं एसएससी बहुत कठिन है, 18 महीने का कोर्स होता है। अभी बच्ची मेरे पास आई थी, एक बच्ची मेरे पास अभी आई थी, सर पुलिस की तैयारी करनी है। तो हमने कहा तो क्या हुआ, कह रही भैया मैथ हमने पढ़ी, हमें कितने दिन लगे, उसे सीधे कहा 18 महीने, 18 महीने मैथ पढ़ के आया है। अभी एक बिटिया आई थी, अभी एक मैसेज मेरे पास आया है, और दिखाते हैं, आओ ये तुम आओ मेरे पास। ये सब वो है टीचर जो एसएससी के मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन आजकल सबको बस जो वैकेंसी आ जाए सबको वही पढ़ाना है। आ जाओ यहाँ यहाँ, हाँ, बोलना इनको सुनाई दे बस। ये अभी का मैसेज है, बिल्कुल अभी अभी, मतलब आधे घंटे पहले का। ऐसे ठीक है, मैं बहुत बुरा, एक बच्चा है कोई पुलिस वाला, फिर इसने फ़ोन किया, फिर इसने हमको फ़ोन किया कि भैया 5 महीने से इस जगह पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में स्टार्ट हुआ था, इसके बाद एलसी में सी तक पहुंचे हैं, महीने कितने हो गए हैं, 5, 5 महीने में 2 टॉपिक पढ़े हैं, पुलिस की वैकेंसी नवंबर में आ जाएगी, पेपर 3-4 महीने में हो जाएगा, मेरा कोर्स कैसे होगा, पूरा उसने अपनी गाथा लिखी है। तो भैया कह रहे हम सर के पास बड़ी हिम्मत करके पहुंचे, और हमने उनसे पूछ लिया कोर्स कब होगा, उनने डांट और दिया, कह रहे 18 महीने लगते हैं पढ़ने में, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है भाग जाओ। हाँ ऐसे ही है। तो बेचारा वो रो के मेरे पास आ गया, सर जी बताओ हम क्या करें। तो हमने कहा जाओ पुलिस तैयारी करो ऐसे ही। भैया ये पुलिस की भर्ती, एसआई की भर्ती, ऐसी भर्तियां हैं जो 4-5 साल में एक बार आती हैं, तो बच्चा इनकी तैयारी अलग से नहीं करता है, और इसमें नहीं कह सकते हम, जिस हिसाब से फॉर्म आएगा, जैसे एग्जाम होगा, उस हिसाब से बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना होता है कि हम इतने समय में ये पढ़ाते हैं, हम पार्टनरशिप 4 दिन में पढ़ाते हैं, आज एक दिन में पढ़ा रहे हैं। क्या, तो वैसे ही है, समझदार भी बनाना है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से उनको तैयार भी करना है, उनको मोटिवेट भी करना है, ये हमारा काम होना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि हम पार्टनरशिप 4 दिन में पढ़ाते हैं, 4 दिन में ही पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है, बस समझदार बनाना है। चलो अगले क्वेश्चन चले, चलो आप लोग से लगवाएं क्वेश्चन अब, लगवाएं। ये वाला आ गया, ये आ गया, कर लिया, बहुत सही। इन्वेस्टमेंट बताए हैं, बी का हिस्सा बताए हैं, हो गया खत्म, नहीं आया। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, कौन सा एग्जाम है ये, 23 का सीजीएल प्री। ठीक, सवाल देखते हैं। अमन और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि किसी विशेष महीने में अमन को लाभ इतना है, तो कुल लाभ क्या है। अच्छा अमन का मतलब 3 का मान पता है, अरे बोलो ना, तो 2 का मान जो होगा वो निकालना है, तो 3 मतलब 3 का भाग दे दो, या सीधे 5 का मान निकाल लो, एक का 3 का भाग दे के जो मिला सीधे 5 का गुणा करा लो। अच्छा 3 का भाग दो कितना मिलेगा, 1200, 1280 गुणे कितना, 1200 गुणे 5 6000, 80 गुणे 5 400। कहाँ खोई हो, हमने कहा 12 गुणे 5 6000, 80 गुणे 5 400, खत्म। ठीक है, चलो ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे। ये आधा सवाल इस तरफ आधा इस तरफ, ये थोड़ी समस्या है इसमें, मतलब जब ये फोटो आती है ना, तो इतने कलाकार लोग हैं, कहते हैं तो मोहम्मद सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है, इतने कलाकार बच्चे हैं। मतलब सब लोग हैं इसमें। ये सिलेक्शन एसएसटी वाला है, इसकी पोस्टिंग दिल्ली में है कौन, समझ नहीं पाया तुम कहना क्या चाह रहा हो, किससे मैचिंग हो रही है, अलग है, देखो इसकी बटने अलग है, घड़ी ये अभी नहीं मिली है हमको, वो पुरानी है, वो हमेशा एक जैसी रहती है।
हमेशा एक जैसी रहती है। कितने भी तनाव हो, क्लास में कभी गुस्सा हुए? हुए? कब? एक बार चले गए थे ना, कुछ हुआ था ना? क्या हुआ था? अच्छा, प्रैक्टिस वाले बच्चे। हमने इसी तो बहस बंद कर दिया है। इसी तो बहस बंद कर दिया। वो अपने साथ चलने लगे थे। हैं? क्या बोल रहे हो? कौन सा था गया? कुछ भी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। सवाल लिखिए। सवाल पढ़िए, कोशिश करिए। सवाल नंबर 22 होने जा रहा है। चलिए करिए। दिमाग लगाओ, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में बिल्कुल मेहनत नहीं है, बस दिमाग लगाओ। पी एक वर्ष के लिए 4,000 रुपए का निवेश करता है। अच्छा। क्यों? महीने के बाद, कुछ महीने के बाद 6,000 निवेश करके पी के साथ शामिल होता है। वर्ष के अंत में लाभ का रेशियो बताया 4:3, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ? देखना, ध्यान से देखना, दिमाग लगाना अगर समझदार हो तो। पी का इन्वेस्टमेंट क्या है? 4,000। क्यू का इन्वेस्टमेंट क्या है? 6,000। ठीक है। ये 12 महीने रहा, इनका समय नहीं पता। समय नहीं पता। प्रॉफिट क्या है? ये कुछ चिल्ला रहा है? अरे बोलो ना। ये कुछ और कह रहा है। कह रहा है। और ये बताओ, एक का मान 2, तो 3 का मान 6। अगर 6 महीने रहा तो आया कितने महीने बाद? 6 महीने बाद आया। अगर 6 महीने पैसा रहा तो आया कब? 6 महीने बाद आया। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एमटीएस वाले सवाल हैं। ये एमटीएस वाले क्वेश्चन है, ऐसा आप लोग अभी कर चुके हो। ऐसा आप लोग अभी कर चुके हो। चलिए कभी क्वेश्चन करिए। उसको बुलाए। आधे तो डरपोक है। मतलब डरपोक का मतलब जो सब इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे? आके यहाँ खड़े नहीं हो पाते, पैर कांपते हैं, बोल नहीं पाते। पढ़ना सबको ऐसा ही है। बहन जी तुम जाओ। क्यों? क्यों? क्यों नहीं आएगा? सेम वही सवाल है, जाके देखो। सबको बुलाएंगे, लाइन से बुलाएंगे आज। है? क्यों नहीं आएगा? जाओ पहुंचो तो आएगा। तैयार है ना अगले क्वेश्चन के लिए? हो जाएगा। कर लो। अभी पढ़ रहे हैं। अगर मूल विधि अपने आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करना। 1 घंटे पढ़ा। अरे नहीं। वो, अरे क्या नाम है, नाम भूल जाता है उनका। मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। एसआई के बैच। ये मूल विधि अपने स्टार्ट करना है। छोड़ क्या पढ़ाएंगे? बोल ले तो। मूल विधि की बात करें। हाँ, मूल विधि पढ़ाने के लिए है तो मेरे को नंबर तो आए, लेकिन जो टीचर लगा है वही पढ़ाया ज़्यादा अच्छा है। हाँ, उसी समय में पकड़ पढ़ा देंगे, 1 घंटे पढ़ा दें। अगर मूल विधि 1 घंटे चाहे तो 1 घंटे पढ़ा दें, लेकिन पढ़ा देगा। ठीक है। भैया चिल्लाओ नहीं। ऐसे सॉल्व कर रहे हो? क्वेश्चन ही लगा रहे हो? कर लिया? तब ठीक है, तब कर सकते हो। तुम इनकी बातें सुन लो, उनको ज्यादा आता है तुमसे क्या? तेरा घटा लो।
36 मिलेगा। लिखने की आदत बहुत है तुम लोगों की, ये सच है, तुम लोग लिखने की आदत नहीं जाएगी। 49 में 13 घटाना है, सीधे ही घटाओ ना पेपर में। तुम लिखोगे एक तरफ 49, फिर लिखो ना, लिखना पक्षांतर करने पर, फिर 13 को उधर भेजो, फिर आराम से घटाओ। 12,000 आ गया, और ऊपर लिखो 12 9 21, एक का मान लिखो ना, 12 और 9 जोड़ दो, ऊपर लिखो 21, 12 4 को जोड़ो, फिर लिखो 12, 0 0 काटो, कुछ और कट नहीं रहा, तीनों को जोड़ लो, 21 16 12, 49 का मान 98, तो एक का मान 2000। बिलाल, बिलाल कौन है? दूसरा वाला। 16, 16 दूनी 32। तुम कैसे करे तो मैं नहीं आएगा, अपने आप नहीं आएगा। सही है। बहन जी आप कोशिश करेंगी, आप कोशिश करेंगी? कल करेंगे फिर आज ही कल कर, कल हम आएंगे नहीं, परसों करेंगे, परसों छुट्टी है। चले अगले क्वेश्चन पे, चले अगले क्वेश्चन पे। सबको आ गया ना? आज कोई नया तो नहीं इसकी पहली क्लास हो? आज कोई नया तो नहीं इसकी पहली क्लास हो? कोई नया है तो नहीं? ये तुम नया तो नहीं हो आज? एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया है? ना हुआ तो हम आराम से पढ़ा दें अभी, अभी टाइम है मेरे पास। हंस रहे हो? कहो तो आराम से पढ़ा दें, अभी है समय मेरे पास। आगे? पक्का? बैठो बैठो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन करना है, एमटीएस का पेपर है और 2023 का क्वेश्चन है। सवाल को एक बार पढ़ना है, टफ होगा तो आ जाओ, तुम ही आओ, आ जाओ, बुलाओ इसको। हाँ जल्दी आओ। पकड़ो। पेन चला लो, कि लिखना आता हो। ये 2.5 गुना और 1 से 1/5 गुना लिखना केवल आता हो, सवाल हो जाएगा। ये लिखा है 5/2, लिखा है ए का ऐसा बी का 5/2, तो ए के स्थान पे लिखो 5। ये सब ऐसी कहानी क्यों करते हो? लगता है फिर कोई कोई मासूम नया बच्चा आ गया है हाई स्कूल पास करके। ठीक है, ऐसे देखो कैसे लिखो, देखो तो बता रहे हैं, ए का हिस्सा बी का इतना, ये 5:2। आगे क्या है, बी का हिस्सा सी का 5, 5 का 5 एक 6, ये यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 5, हो गया। अब देखो अगर बराबर करना भी है तो ऊपर 3 का गुणा करा लो, हो गया 15, 15 6 5, ठीक है। कुल कितना हो गया? 26 का मान क्या है? ये लिखो ना, 26 बराबर 29120। एक का मान निकालो। गुणे कितना कराना है? 6। आ जाएगा नहीं, आंसर निकालो। देखो ना, 1,000 गुणे 6 6,000, 100 गुणे 6 600, 20 गुणे 6 120, 7,000 खत्म, 6,720। अरे ऐसे दिमाग ये कैलकुलेशन लिख के नहीं करते हैं। 6,000 600 120, हो जाएगा ना? समझ में आ गया ना? कठिन तो नहीं था ना? मेन इसको ऐसे लिखना था, केवल लिखना था, और सवाल में कुछ नहीं होता है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने है, ये आखिरी क्वेश्चन उठा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है सीट का, नहीं इस सीट का लास्ट है। इसके बाद अगली सीट आएगी, अगली सीट भी किसकी है? रेशियो प्रोपोर्शनल की है। पार्टनरशिप की एक ही सीट है क्या? पार्टनरशिप की एक ही सीट है, बहुत सही। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन बाकी है पहले वो लगा लें, फिर आते हैं रेशियो की पहली सीट पे, कल जो तुम्हें काम दिया था। ठीक है, वो लगवाते हैं। जल्दी करिए, सवाल पढ़िए और करना है।
आ जाओ, चलिए आओ, आप लोग कॉपी में लगाओ। एक है, नहीं यहाँ तो बड़ा मजा आता है फिर। एक अगर अक्षर भी अंक गलत लिख दो ना तो बड़ा मजा आता है। यहाँ आने के बाद चमक रहा है सब। अब हमें भी पता है ये बात, तुम्हें इसका एहसास तो होगा कम से कम। कह रहे अच्छा इसलिए बुलाया हमको। कर लो, सभी लोग कर लो। ये ध्यान रखना, वहां पे जो बोला है 3 साल बाद बोला है, क्या बोला है? 3 साल बाद लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। कर लिया? तो बस। ये कर पाएगा, तुम्हें लगता है कर पाएगा? केवल समय खराब कर रहा है, ये केवल समय खराब कर रहा है। हाँ सही होगा, लेकिन इसके बस का नहीं है। ले ना थोड़ा, यहाँ थोड़ा रेशियो ले लेंगे, तो थोड़ा रेशियो ले लो। क्यों, यहाँ थोड़ा रेशियो ले लेंगे। तो इसकी स्पीड और जा बढ़ने दो, देखते हैं। गलती उसको पूरी करने दो पहले। सवाल किनारे कर दिया, बहुत सही। ले लो थोड़ा रेशियो। जाने दें इनको, समय खराब ना करें। क्या भैया बताओ, क्या करें भैया? क्या? अब देखो, कुछ नहीं बचता है ना तो कहते हैं यहाँ दिमाग नहीं चल रहा है। मतलब यहाँ चलता है बैठ के। नहीं हमको ना समझाओ, इनको समझाओ क्या भैया। देखिए क्या समझा दे रहे हैं। हमको आता है, इनको बताओ। बताओ बताओ ना इनको। कितना बढ़िया समझाने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो? मतलब जब कोई व्यक्ति तुम्हें समझाने की कोशिश करे कि ये हो जाएगा तो समझ जाओ, समझ जाओ उसको आ नहीं रहा है। क्या समझो, उसको आ नहीं रहा है। सच्चाई यही है। ठीक है, तुरंत खड़े हो जाओ, सर नहीं सर हमें करना है सर। अच्छी आदत में लाया करो, पूछा करो, सब बोलो दोबारा करो। आपको ज्यादा ही आसान कर दिया है। पहले रेशियो ले लिया, अब भी नहीं आएगा। मतलब पहली बार गलती कर रहा था, अगली बार बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये पता है 2 में 5 जोड़ेगा, देखना अभी। तब भी नहीं आएगा, छोड़ो। जाओ, जोड़ लो तुम पहले। ये क्या कर रहे हो?
अच्छा अच्छा। तुम लोग कह रहे हो उसके अंदर अंदर क्या हाल हुए होंगे। उसके दिमाग पे क्या गुजर रही होगी इस समय। इतनी इतनी एक्सरसाइज तो कोई 2 घंटे सुनाए तो भी इतना परेशान दिमाग नहीं होता होगा जितना भी हो गया होगा। अब इससे होगा नहीं। जाओ जाओ जाओ, पेपर घर पे कर लेना, ठीक है। ऐसे ही बोलना कि पेपर हम यही करेंगे, घर पे करेंगे जाके बस। चलो अब देखो, अच्छा सुनो, कुछ नहीं है, बाकी सबको आ गया होगा, इसको छोड़ के बाकी सबको आ गया होगा। नहीं है, हमारे ना समझो। सुनो, ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट, सी का इन्वेस्टमेंट। 10,000 है, 15,000 है और 20,000 है। ये 1 साल रहता है, 1 साल रहता है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट और होता है, 15,000 होता है, अगले 2 साल होता है, 20 में प्लस होगा। और निवेश किया है, अगली बार 5,000 दोनों निवेश किए हैं, तो इसका 20,000 हो जाएगा, अगले 2 साल हो जाएगा, अगले कितना, 20 में क्या होगा, प्लस। 10,000 निकाल लिए, निकाल लिए, 10,000 होगा। अब देखो, ये 4 जीरो है ना, 3 जीरो, 3 जीरो सबके जा रहे हैं, 3 जीरो सबसे सारे हैं, चलेगा। तो ये कितना हो गया, 10, ये हो गया 30, कितना हो गया, 40, ये कितना हुआ, 15 और 40, 55, ये कितना हो गया, 20 और 20, 40, कितना आ गया, 5 से काटा 8, 5 से काटा 11, 5 से काटा 8। आप क्या सवाल क्या, तुमने पहली बार गलती पता है क्या की, तुमने पहली बार पैसे का रेशियो ले लिया, नहीं पहली बार तुमने समय को लिख दिया महीने में, और इसके बाद ये करने लगे, और दूसरी बार गलती क्या की पता है, दूसरी गलती की तुमने पैसे का रेशियो ले लिया, जो लोग कहाँ पे करे, तो कुछ भी बना दिया। चले अगले क्वेश्चन पे, चले अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम लगाओगे, हिम्मत नहीं, नहीं। ऐसे क्या, आ जाता है, 1-2 घंटे बाद तो आ ही जाता है आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी करिए। अरे सिंपल सा रेशियो निकालना, जल्दी करो, सिंपल सा रेशियो निकालना, जल्दी से करिए, इसका आंसर बताइए। हम आपको भी अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इसके बाद, पार्टनरशिप के बाद। कितना है, शाबाश। हो गया ये, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे प्रॉब्लम ऑफ एज, तो कर लोगे इसको, आ गया। साले बहुत कलाकार बच्चे, मतलब इतने कलाकार हैं, मतलब क्या कहें इनको हम, ये इतने कलाकार हैं क्या बताएं। कह रहे भैया खांसी आ रही, पानी नहीं पी रहा, इसका मतलब हम एकदम कलाकार बच्चे हैं, सारी लिमिट क्रॉस किए हैं। सच में बहुत कलाकार बच्चे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मतलब चल दिमाग चलता है लेकिन खुराफात में, पढ़ाई में नहीं चलेगा दिमाग। भैया तुमको आ गया 3-8 वाले, आ गया, हो गया, ठीक है। पार्टनरशिप घर पे लगाना, पार्टनरशिप खत्म हो गया है, नया टॉपिक लिखिए, प्रॉब्लम ऑफ फेज, 20-25 मिनट पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे अभी, 20-25 मिनट अभी और पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम ऑफ एज, नया टॉपिक लिखो।
थोड़ा सा लेट आएंगे जीएस वाले सर।